चेत अगुणेन किम, यदि लोभ हम लोगों के पास है तो और अवगुण क्या खोजते हो। मैं एक बार चला जा रहा था तो दीवार में लिखा हुआ था बाप रे बाप। मैंने गाड़ी रुकवाई और पूछा बगल के आदमी से, यहाँ कोई दुर्घटना घटी है क्या। कहा है बाबा, उनके दीवार में लिखा हुआ बाप रे बाप। का उसका उत्तर आगे है। बाप रे बाप के आगे मैंने देखा तो लिखा हुआ था कि सब पाप का बाप लोभ, लोभ सब पाप का बाप है। उस लोभ की दो प्रकार से मैं विश्लेषण करता हूं कि लोभ दो प्रकार के हैं। दूसरे के धन को देख करके उसमें आकृष्ट होना, ये आर्थिक लोभ है। उस लोभ का एक और सूक्ष्म दोष है, दूसरे के धन को देखकर उसमें आकृष्ट होना आर्थिक लोभ, और दूसरे की मां बहन बेटी पर आकृष्ट होना ये चारित्रिक लोभ है। आज हमारा देश दोनों लोभों से, आर्थिक लोभ भी और चारित्रिक लोभों से ही ग्रसित है। भर्तृहरि कहते हैं लोभश्चेत, यदि लोभ आपके पास है तो अवगुणेन किम, और अवगुण क्या खोजते हो। लोभश्चेत अगुणेन किम, पिशुनता। पिशुनता कहते हैं चुगलखोर नहीं होता है, दूसरे की शिकायत करने वाला। पिशुनता यद्यस्ति तर्हि पातकेन किम, यदि पिशुनता आपके पास है, दूसरे की बुराई करने की भावना आपके अंदर है, तो सारे अवगुणों की पोटली तो आपके मस्तिष्क में है। ये बुराई करने का स्वभाव आपका बन गया है। एक बार लक्ष्मी के दरबार में काल्पनिक कहानी है। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के दरबार में एक प्रसंग आया कि धरती पर एक ऐसा आदमी है, कोई किसी तरह से भोजन कराता है तो संतुष्ट नहीं होता है, कुछ न कुछ कमी निकाल देता है। तो महारानी लक्ष्मी ने कहा कि मेरी तरफ से उसको आमंत्रित कर दो, उसको हम खिलाएंगे। आज विष्णु पत्नी लक्ष्मी ही भोजन बनवाने लगी, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाया। अब वो आदमी जब गया खाने के लिए, खाते खाते तो अघा गया। लक्ष्मी ने कहा कि भोजन अच्छा बना ना। कहा इतना अच्छा बना, इतना अच्छा बनना ही न जायज है। उस भोजन में भी एक अवगुण उसने निकाला कि भोजन सब तरह से बहुत बढ़िया है और इतना बढ़िया है कि इतना बढ़िया बनना ही बेजाय है। दूसरे की बुराई निकालने की का स्वभाव लोगों का हो जाता है। ऐसे न उसका ही तो होता है, न समाज का ही तो होता है, बल्कि उत्तरोत्तर और मलिनताएं बढ़ती है। मैं पत्रकार लोगों से निवेदन करता हूँ, एक बार पत्रकार सम्मेलन में मुझे बोलना पड़ा कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मंच से होने वाले विचारों को आप पत्रकार लोग जनमानस तक पहुंचा देते हो, बड़ा अच्छा है। ये सत्संग इतना बड़ा पंडाल है, जीवनोपयोगी इतनी अच्छी अच्छी बातें इस संत महापुरुषों ने की कही, उसको तुम अखबार के किसी कोने में, जो सबसे छोटे अक्षर होते हैं, उस समाचार को तुम छोटे छोटे अक्षर में किसी कोने में छापते हो कि दूरबीन लगाने पर लोग को दिखाई नहीं पड़े। कहीं किसी लड़की का अपहरण हो जाए तो मुख पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में समाचार छापे जाते हैं, जबकि उस समाचार को पढ़ने से किसी का नैतिक स्तर ठीक नहीं रह सकता। ये घटनाओं का उल्लेख तो नहीं हो अखबार में, वो अच्छा है। जो जो पढ़ेगा उसकी मानसिकता बिगड़ जाएगी। तो मैंने कहा लोभश्चेत अगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकै, यदि आप में पिशुनता है, दूसरे की शिकायत करने की प्रवृत्ति आपका स्वभाव है,
और पाप क्या खोजते हो? पापों की गठरी तो आपके सिर पर है, उस गठरी को निकाल कर फेंक दो। लोभश्चेत अग्नेन किंग प्रसन्नता यद्यस्ति किंग पातकई। तुलसी ने कहा कि परद्रोही, इस श्लोक भी शार्दुल शिखरणी का है, लंबा है। इतना ही से मेरा मतलब था कि तुलसी ने कहा कि परद्रोही जो दूसरे से द्रोह करने वाला है। जब हनुमान जी चले गए लंका तो देखा वहां के लोगों को सब शराब पी करके उन्मत्त है, एक दूसरे को मार रहा है, पीट रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। कहीं बकरियों को काट कर खा रहा है, कहीं भैंसों को काट कर खा रहा है। ये सब क्रियाएं देखकर हनुमान ने कहा कि लंका निश्चर निकर निवासा, ये राक्षसों की नगरी है। आज हमारे देश में ही शराब पीने वाले लोग इसको राक्षसों की नगरी बनाने जा रहे हैं। मांसाहार करके सब लोग राक्षसों की नगरी बनाने जा रहे हैं इसको। जो मांसाहार का ही प्रचलन बहुत अधिक हो गया है। यही पूर्णिया है, गाड़ी निकलती है, आंखें बंद करनी पड़ती है। इस संकट आ गया है बत्तख पर, संकट आ गया है मुर्गा पर, मुर्गी पर। इस सारे मूक पक्षियों को मार मार करके, चमड़ी छिल छिल करके सब जमा किए हुए हैं। तुलसी ने कहा मांसाहारी लोग राक्षस। अगर मुकदमा करना हो तुलसी पद की जगह, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। मुकदमा करना हो तो भरथरी हरि पर मुकदमा कीजिएगा। उसी ऋषि प्रोक्त सिद्धांत को मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तुलसी ने कहा कि परद्रोही जो दूसरे से रात दिन द्रोह करने वाला, प्रेम उसको पसंद नहीं होता है। देव तो वह होता है जो प्रेम में जीता है, लगाव सद्भाव में जीता है, जो दुराव टकराव में जिए, प्रेम के पक्ष को छोड़ करके विरोध के पक्ष में जिए, वही मनुष्याकार में राक्षस। तुलसी ने कहा कि परद्रोही अपरदारक, अपरधम दूसरे का धन अपहरण करने वाला और दूसरे की बुराई को प्रचारित करने वाला, देह धारे मनुजाद मनुष्याकार में है, वो व्यवहार से राक्षस है। तो मैंने कहा कि देव की योनि नहीं है, दानवों की योनि नहीं है, योनि है मानव की। और उसी मानव पर देवत्व और दानवत्व घटित होते हैं। मूल पर चलिए, जहां से मैंने अपनी बातें शुरू की। ये जीवन हमारा है, इसको आप किसी भाग्य और भगवान के हवाले मत कर दीजिए। आज सबसे मानव मस्तिष्क की दुर्बलता है, अपने संपूर्ण जीवन को किसी भाग्य और भगवान के हवाले कर देता है। एक आदमी कह रहा था, भगवान कृष्ण ने एक बार लोगों से कहा कि कर्मम कुरु कर्मण्येवाधिकारस्ते, सारे लोग कर्म करो, कर्म फलम मदर्पणम करो, और जो कुछ भी तुम कर्म करो वो मुझे अर्पित कर दो। मुझे का मतलब ये समष्टि जगत। भगवान कृष्ण अपने को समष्टि रूप में देखते हैं। जो भी कर्म करते हो इस समष्टि के हित में अर्पित कर दो। राष्ट्रकवि दिनकर ने बड़ा अच्छा कहा था कि निज तप चुरा रखो निज हित, बोलो क्या न्याय यही है, क्या समष्टि हित मोक्ष दान का उचित उपाय यही है। दवा की फैक्ट्री में दवा बनाने वाले लोग क्योंकि किसी को दवा खाने नहीं देंगे, हम ही दवा केवल खाएंगे। जितने संत महापुरुष हैं स्वाध्याय साधना करके अपने जीवन में एक अनुभव प्राप्त, और बुद्ध अपने अनुभव को अपने में समेट लेते, महावीर अपने अनुभव को अपने में समट लेते, ईसा मूसा मोहम्मद सारे लोग अपने अपने अनुभवों को अपने में समट लेते, सदगुरु कबीर साहब अपने अनुभवों को अपने में समट लेते। आज ही हमारे मंच पर ये प्रतिष्ठित संत गुरुजन हैं,
अपनी सारी उपलब्धियों को, सारे अनुभवों को अपने में ही सीमित कर लें, इस समष्टि का क्या होगा। दिनकर जी ने कहा कि निज तप चुरा रखो निज हित। बोलो क्या न्याय यही है। तो किसान भगवान लोग बैठे हुए हैं, हम साधु संतों से कहे कि बाबा वर्षों से साधु जीवन धारण करके, त्याग तपस्या करके, साधना करके जो एक अद्भुत अनुभव पैदा किए हो, अपने साधना जन अनुभव को अपने जीवन में ही आप सीमित करना चाहते हो। हम लोग भी किसान हैं, हम लोगों का कम परिश्रम नहीं है। बरसा रहा है रवि अनल भूतल तबासा जल रहा है। बचपन में मैंने किसान के समय कविता पढ़ी थी कि बरसा रहा है रवि अनल भूतल तबासा जल रहा है, चल रहा संसन पवन तन से पसीना ढल रहा। देखो कृषक सोनित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आंच में वो निज शरीर जला रहे। आपने ध्यान तपस्या की, आध्यात्मिक अनुभव पैदा किया, हमने भी खेत में कठोर तप करके चावल गेहूं पैदा किया है। अगर तुम ज्ञान अपने में सीमित रखना हो, किसान कह देगा हम भी अपना उपजाया हुआ अन्न अपने में सीमित रखेंगे तो सारे साधु लोग चित हो जाएंगे। समाज में सबका एक दूसरे के प्रति देन है। अगर आध्यात्मिक उन्नति के लिए संत गुरुजन कुछ उपदेश करते हैं तो आपके शारीरिक पोषण के लिए पंडाल में बैठे सारे किसान भगवान अन्न देते हैं। कई दिन के ट्रैक्टर चलाने के लिए, कई दिन खेत के मेर को कुदाल लेकर छांटने गए थे, तो हिसाब किताब कैसे लगा रहे हो। कितने दिन गए कपड़े की फैक्ट्री में सूत बीनने, कपड़ा बनाने। कपड़ा बनाने वालों ने कपड़े बनाकर हमारे शरीर को ढका है। किसान भगवान ने अन्न पैदा करके हमको अन्न दिया है। आप भी प्रत्युपकार करो, आप भी सत्संग भजन ध्यान साधना करके अपने आध्यात्मिक अनुभूति से समाज के सारे लोगों को अनुप्राणित करने का प्रयास करो। भगवान कृष्ण ने कहा कर्म करो, कर्म फलम मदर्पणम कुरु। कर्म के फलों को हमें अर्पित कर दो। हमें मतलब भगवान कृष्ण ने अपने आप को समष्टि रूप में प्रस्तुत किया है। हमको देने का मतलब, एक बार मैं था एक जगह परबत्ता के बगल में खगड़िया जिले में आधा किलो किशमिश ला करके हमको दे दिया एक आदमी। वो पैकेट लेकर हम आश्रम में चले आए और किशमिश का पैकेट देख करके हमारा कोई साधु कर्मचारी उसमें से आधा को पानी से धो करके ला करके हमारे सामने रख दिया। हम कि किशमिश के इतने दाने हमको क्यों दिए हो। आप ही को तो पूजा मिला है, आपको दिए। हमके देखो जिसने हमको दिया है, हमको इसलिए दिया कि हमारा संबंध इस समष्टि जगत से है। विदाई में तुम पैसे ही दे दिए हो, उन पैसों का प्रयोग केवल अपने शरीर में हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा संबंध बहुतों से है। तो समष्टि हित में कुछ काम करें। तो मैंने कहा कि मानव दानवत्व को धारण कर लेता है, देवत्व को धारण कर लेता है। और देवत्व है देवी संपदा के सूत्र। पढ़ लीजिएगा गीता में, कौन अध्याय में है जी? कौन अध्याय में? 16वें अध्याय में। गीता महारथी है, बराबर हरिद्वार में इनकी प्रतियोगिता चलती रहती है। गीता प्रतियोगिता हुई, इनको आमंत्रित किया गया, 18वें अध्याय को गीता याद कर दिया। पढ़ने में इसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज है
कि राक्षसे है ही। उपनिषद प्रतियोगिता हुई तो 8 उपनिषद को याद कर लिया। हम भी गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, याद नहीं था कि दैवी संपदा आसुरी संपदा किस अध्याय में। तो दैवी संपदा और आसुरी संपदा, संस्कृत नहीं जानते हैं तो हिंदी अनुवाद पढ़ करके जान लीजिएगा। उस गीता के निर्देशन के अनुसार आसुरी संपदाओं को छोड़ करके सभी भाई बहन दैवी संपदा के सूत्रों को आत्मसात करें, और सभी माताएं देवियां बने और सारे भाई लोग देव बने। उन्हीं सद्गुणों को धारण करने से हम देव बन जाते हैं, हमारी माताएं देवियां बन जाती हैं। इस जीवन को सजाना और संभालना हमारे आपके अधिकार की बात है। इस शरीर को हम जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते। शराबी शराब पी करके अपने को शराबी बनाता है, जुआरी जुआ खेल के अपने को जुआरी बनाता है, चौर्य कर्म करके कोई असावधान आदमी अपने को चोर बनाता है। इस सारे दुर्गुणों से अलग रह करके हमारे ही समाज में लोग हैं, इस सारे दुर्गुणों से अपने को अलग बार में बस में चला जा रहा है। बिहार की ही बस थी, अंगूर के गुच्छा हुआ लटकन में बिहार की बस चलती है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ऊपर मुसाफिर खिड़की में लटका हुआ, पौदान में लटका हुआ, लगता है बस में आदमी नहीं है, आदमी में बस घुस गई है। बहुत भीड़ वाली बस थी, हमारे लिए लोगों ने सीट आरक्षित कर दिया था। मैंने जाकर बैठ गया वहां। आया बेचारा वो कंडक्टर, कहते हैं पैसा वैसा लेने। एक आदमी से कहा कि भाड़ा, इतने प्रकार के लोग विशेषकर बिहार में ही होते हैं, बिहार की पहचाने अलग है। एक आदमी से कहा कि भाड़ा, उसने आंख के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया और जोर से देख करके कहा तुम हमको पहचानते नहीं हो। कंडक्टर छोड़ करके चल दिया। यही भाड़ा है जी, यही इंसाफियत है। बस पर बैठे जा रहे हो तो भाड़ा दे देना चाहिए। वो बेचारा भाड़ा मांगता है, तुम आंखों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया, कुछ नहीं दिया। दूसरी श्रेणी के पास गया वो कंडक्टर, कहा भाड़ा, तो 5 रुपया दिया। कहा कहाँ जाओगे? कहा जाना तो है मधेपुरा, हमको कहते मैं 5 रुपया दे रहे हो। उसने कहा कि दिए तो मन बढ़ गया है, जो दिए हैं सो रख लो, जो है बैग में रखा वो भी छीन लेंगे। बेचारा लेकर के चल दिया। इस सारी प्रतिकूलताओं को झेलता हुआ कंडक्टर बस की नौकरी कर रहा था। मैंने कहा बड़े तुम धैर्यवान हो भाई। इतनी प्रतिकूल बातें सुन करके कोई भाड़ा दिया, कोई नहीं दिया, कोई आंख दिखा दिया। कहा बाबा अभी तो और अध्याय है, आप सब देखबे नहीं किया। बस की नौकरी करने के लिए हम माँ बहन काठ की बना कर रखे हुए। इस बस की नौकरी करने के लिए काठ की माँ बहन बनाकर रखे हुए हैं। इतनी गालियां दी जाती हैं, अगर गालियों का प्रतिरोध करो तो कितनी बार मार भी पड़ी है। उसकी हम प्रशंसा किए, बात खत्म हो गई। भाड़ा उड़ा लिया उसको, जो हो गया। बस में कोच वगैरह में लोह स्तंभ होता है बीच में, हमारी ही सीट के बगल में लोह स्तंभ, और कंडक्टर जाकर के उस स्तंभ में पीठ को अड़ा दिया। तब दूसरा अध्याय शुरू किया, सिगरेट पीना शुरू किया। अब तो हम मुश्किल में पड़ गए। सिगरेट पीने वालों की शक्ल बहुत विचित्र होती है। सिगरेट खींच ले, कभी इस कोने से करे फूट, कभी इस कोने से करे फूट। एक बार उस महाशय ने तो ऐसा कमाल किया कि सिगरेट खींच लिया और मुंह बंद करके राइस मिल के बम्मा को सीधा कर दिया।
अब चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। हमने कहा देखो अभी तुम्हारी मैंने इतनी प्रशंसा की, ये काम तो तुम्हारा सराहनीय योग नहीं, धूम्रपान क्यों करते हो? तो उसने हमसे कहा कि हम करते हैं, करवाने वाला कोई ऊपर में है। आप सिगरेटें देकर घबरा रहे हैं, हम शराब भी पीते हैं, बिना मांग से हम जलपान नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ किताबों में लिखा भी हुआ है कि केनापि देवे न हृदय स्थिते न यथा प्रयुक्तोस्मि तथा करो। कोई ऊपर में सत्ता है, जैसी प्रेरणा करती है वैसा हम करते हैं। हम कहा तब इसको समझाने की क्या जरूरत है, पता लगा करके ऊपरे वाले को लेकर के किसी हेड स्पेशलिस्ट के पास उसी ऊपर वाले के सिर का ऑपरेशन करा दें कि तुम क्या क्या करवाना चाहते हो देश में। यही बात खत्म हो गई। उसके बाद एक खलासी होता है गाड़ी का, वो आया। हम कि तुम्हारा बॉस तो सिगरेट पीता है, शराब भी पीता है, मांसाहार भी करता है, उसके साथ तुम भी ये सब करते हो क्या? क्या नहीं साहब, हम वैष्णव हैं। और शर्ट के नीचे से उसने सत्य अहिंसा की प्रतीक गर्दन से माला लगा कर दिखा। मैं गुरु से दीक्षित हूं, ये सत्य अहिंसा की प्रतीक माला धारण करता हूं। जिस दिन मैंने दीक्षा ली उसी दिन हमारे गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी कि बेटा मांस मछली मत खाना, बीड़ी खैनी गांजा भांग सिगरेट जर्दा पान चाय गुटखा गुराखू ये सब नशा दुर्व्यसन नहीं करना। मैं गुरु के आदेश के अनुसार चलता हूँ और थोड़ा मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। मैं स्वयं विवेक भी करता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य में शराब का क्या हक है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे इस शराब की क्या भूमिका है, धूम्रपान की क्या भूमिका है। अब आप सभी लोग सुन करके हमको निर्णय दीजिए, जो भगवान की प्रेरणा से शराब पीता है, बीड़ी पीता है, जेबों कतरता होगा, उसकी जरूरत इस धरती को है कि अपने विवेक से निर्णय कर लिया कि मांस मछली शराब दारू तारी हमारे स्वास्थ्य और धर्म की दृष्टि से हितकर नहीं है। ये धरती को किस व्यक्ति की मांग है जो अपने विवेक के प्रकाश में इस सारी छोड़ने योग्य चीजों को छोड़ करके जाता है, जो भगवान के भरोसे नहीं जीता है, अपनी समझ के भरोसे जीता है। तमाम भाई बहनों के अंदर इन संस्कारों को उभारने का प्रयास सदगुरु कबीर ने किया। मेरे देश के लोगों, भाई बहनों, बच्चे बच्चियों, तुम जो बनना चाहते हो, विद्वान विदुषी बनना चाहते हो, चरित्रवान चरित्रवती बनना चाहते हो, तो जो कुछ भी होना पाना और जाना चाहते हो, इसको तुम भाग्य और भगवान के हवाले मत करो, अपने श्रम और साधना के हवाले करो। ये सदगुरु कबीर का संदेश है। जो तुम्हारे जीवन की भवितव्यता है उस सबको तुम अपने श्रम और साधना के हवाले करो, कि बिना श्रम से भौतिक उत्थान नहीं होगा, बिना साधना से आध्यात्मिक शांति नहीं आएगी। साधना नहीं करो, किसी लोक में कोई भगवान है आपको शांति दे दे, ये तो कभी संभव नहीं है। साधना, शांति पाने के लिए हर आदमी को साधना करनी चाहिए। पत्नी को अलग साधना करनी चाहिए, पति को अलग साधना करनी चाहिए। मधेपुरा जिले में भगत जी थे बेचारे, आजकल पति पत्नी दोनों मर गए। राम नाम था, राम रक्षा भगत। उन्होंने एक बार हमसे पूछा कि साहब हम तो डीलरे साहब हैं, तो जान सकते हैं हम कितने अच्छे आदमी हो सकते हैं। बड़ा लोगों का हक मारते हैं। मोछ वाला जो गांव में दबंग आदमी है उसको तो बिना कहे 10 किलो चीनी दे देते हैं, और जितने कमजोर लोग हैं उसका हक हम बाजार में बेच देते हैं। हम कितने अच्छे आदमी हो सकते हैं। ये हमारी पत्नी बहुत धर्मपरायणा, बराबर सत्संग करती रहती है, करवाती रहती है,
सड़क से जाते हुए तमाम मुसाफिरों के चेहरे को पहचानती है वो, इसके ओष्ठ सूखे सूखे हैं, उसको बुलाकर जलपान करा देता। धर्म परमार्थ में उसके काम होते रहते हैं, तो बंटवारा नहीं होगा। हम जो डीलर बन करके आदमी का शोषण दोहन करते हैं, हमारी ही पत्नी हमारी अर्धांगिनी तो है, वो जो धर्म कर्म करती है उसका हिस्सा हमारी तरफ आएगा नहीं। हमका यही पॉइंट केवल गड़बड़ है। आप अगर यह कहो कि पत्नी ही भोजन कर ले हमारी भूख चली जाए, ये भी संभव है क्या? पत्नी को भूख मिटाने के लिए स्वयं भोजन करना पड़ता है, पति को अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं भोजन करना पड़ता है। इसी तरह से पति को शांति चाहिए तो उसे स्वयं साधना करनी पड़ेगी, पत्नी को शांति चाहिए तो स्वयं साधना करनी पड़ेगी। तो सारे लोग चाहते हो शांति, अपने जीवन को साधना के हवाले कर दो। चाहते हो भौतिक उत्कर्ष, अपने श्रम के हवाले कर दो इसको। कि जीवन जीने के जितने भौतिक साधन हैं आपके श्रम से ही उत्पादित होते हैं। अगर हमको अन्न चाहिए तो कोई फरिश्ता और देवता हल जोतने जाएगा क्या? अन्न पैदा करने जाएगा क्या? अगर अन्न की आवश्यकता हम लोगों को है तो खेत को जोतना, कोरना, बढ़िया किस्म का बीज डालना, उसकी हिफाजत करना, खाद पानी का प्रबंध हमको करना।